नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड दौरे पर। गुरुकुल कांगड़ी दीक्षांत कार्यक्रम में हुए शामिल। आईपीएस और सीआरपीसी में बदलाव को बताया महत्वपूर्ण। कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए लगी रोक एस्मा भी किया लागू। कांग्रेस ने बताया गलत फैसला। धामी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। कर्मचारियों को 20 लाख तक मिलेगा बीमा कवर। नए थाने चौकियों में 327 पद सृजित। रामनगर आरटीओ में विजिलेंस की कार्रवाई। प्रशासनिक अधिकारी को 2200 रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप। ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी थी घूस। और धूमधाम से मनाया सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस। खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अधिकारियों कर्मचारियों को किया सम्मानित। खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वे 2 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड दौरे पर हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोकसभा सांसद और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सत्यपाल सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने वेद और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के महत्व का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ भटके हुए लोग भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। उन सभी लोगों का पाचन ठीक करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोगों को मातृभाषा में शिक्षा स्वीकार नहीं है, इसलिए वो दिन दूर नहीं जब हम सभी तरह की शिक्षाएं मातृभाषा में दी जाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा में पारित भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कानूनों को अंग्रेजियत गुलामी की दास्तां से मुक्ति करार दिया है। इसी माह 3 नए विधि विधान पारित किए गए। बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में पारित हो गए, वो कानून बन गए। पर मिला क्या? अंग्रेजों ने जो हमें जकड़ रखा था कानून की वजह से, उसी कानून में हमारे लोग पिस रहे थे। उनका उद्देश्य था दंड विधान। भारत की संसद ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दंड विधान को न्याय विधान किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दिवस विश्व को हमारी देन है। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आह्वान किया, दुनिया को बताया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस विश्वविद्यालय ने आज 3 दिवसीय वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है और उसके लिए आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी स्वयं उपस्थित हुए अपनी विदुषी धर्म पत्नी के साथ। इससे सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मेरा विश्वास है
तो जो भावनाएं, जो विचार उन्होंने व्यक्त किए कि 2047 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि इस देश को हम विश्व गुरु बना करके रहेंगे, पूर्ण रूप से विकसित करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। साथ ही एस्मा भी लागू कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाना सरकार का सबसे गलत फैसला है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी तो सरकार को अभिभावक के रूप में मानते हैं, उसे कर्मचारियों से बात करनी चाहिए थी। एस्मा लगाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन बातें करती है। उन्होंने बताया कि एस्मा इसलिए लगाया गया है, जो 3.5 लाख करोड़ के एमओयू करार हुए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए सरकारी तंत्र की मदद चाहिए। और अभी बच्चों के एग्जाम भी होने हैं। ऐसे में कर्मचारी हड़ताल या विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। कर्मचारियों की हड़ताल में पाबंदी लगाना इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, पार्ट एंड पार्सल है। कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और सरकार तो गार्जियन के रूप में काम करती है। सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान भी करना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए। हालांकि ये प्रदेश निश्चित रूप से हड़ताली प्रदेश नहीं बनना चाहिए और कर्मचारियों को भी एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि किस तरीके की कभी हड़ताल। इन दिनों देखा जाए तो बच्चों के एग्जामिनेशंस भी हैं। अगर इस तरह से सरकारी तंत्र हड़ताल पर या कोई आंदोलन पर जाते हैं तो उनके एग्जाम्स पर भी अफेक्ट पड़ता है। और इन्वेस्टर समिट के बाद भी अगर आप देखें तो रोजगार उत्तराखंड में बहुत आवश्यक है, पलायन को भी रोकेगा और आगे उत्तराखंड जिस तरीके से वादा किया गया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो आने वाले दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जो भी योजनाएं उत्तराखंड में चालू करी गई और लगातार योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अगर सरकारी तंत्र की मदद नहीं लेंगे तो किस प्रकार से उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है। इन फैसलों से सरकार ने मुद्दों को नई दिशा देने का काम किया है, जिसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। इन फैसलों में कर्मचारियों से संबंधित सामूहिक बीमा योजना, पदोन्नति के मानकों में पूरे सेवाकाल में एक बार छूट, परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पदों पर भर्ती से रोक हटाना, उद्योगों के नक्शों की पुरानी सिरा की व्यवस्था बहाल करना शामिल है। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के 11 स्टेशनों के 400 मीटर दायरे में निर्माण पर 1 साल के लिए रोक लगाने के साथ ही मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है। सरकार ने राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस के लिए जो 6 थाने और 21 चौकियां बनाई थी, उनके लिए अब 327 पद सृजित करने पर भी मुहर लगाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति है, इनमें जो भी भर्ती करती है ये समिति ही करती है और वही वेतन देती है। और लेकिन इनकी अभी तक कोई नियमावली नहीं थी कि कैसे भर्ती करना है। तो ये 2 नियमावलियां हैं, एक इनके जो कार्मिकों के लिए और एक बाकी जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उन सभी के लिए। आज पहली बार कैबिनेट ने इन दोनों की 2 नियमावली स्वीकृत की। राजौरी पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 28 वर्षीय सेना के जवान गौतम सिंह शहीद हो गए। शहीद जवान आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे। गौतम सिंह 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। 11 मार्च को उनकी शादी भी होने वाली थी। गौतम की शहादत की खबर के बाद से ही क्षेत्र में गम का माहौल है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी शहीद का पार्थिव शरीर उनके आवास पर नहीं पहुंच पाया है। वहीं सैन्य अधिकारी शहीद परिजनों पर दबाव बना रहे हैं कि उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है और उनके परिवार के लोग राजौरी जाकर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दें, जबकि शहीद के परिजन पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ लाने की मांग कर रहे हैं।
उत्तराखंड के जसपुर से यह खबर है, जहां नई बस्ती में एक व्यक्ति का गला कटा शव घर में बिस्तर पर पड़ा मिला था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं अब इस मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि एक महिला से सूचना मिली थी कि उसके 25 वर्षीय बेटे नदीम ने घर में गला काट लिया है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद मौके पर जांच की गई। साथ ही महिला से पूछताछ की गई तो उसकी बातों में विरोधाभास दिखा, जिसकी गहनता से जांच की गई तो महिला ने बताया कि उसका बेटा गलत संगत में था और उसके साथ उसके पति के साथ और दूसरे बेटे के साथ अभद्र व्यवहार करता था, जिसके बाद कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस ने फरार चल रहे मृतक के पिता और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रात एक सूचना आई जिसमें एक महिला के द्वारा बताया गया कि उसका एक 25 वर्षीय बेटा है, नावेद उसका नाम है, और उसके द्वारा अपना घर में गला काट लिया गया है। इस सूचना पर पूरी फोर्स हमारी वहां मौके पर पहुंची। जब घर पे मौके पे पहुंचने पर जब घटना का मुआयना किया और जब हमने सभी परिस्थितियां देखी तो जसपुर में भारतीय जनहित सेवा संगठन संस्था द्वारा गरीबों को कंबल वितरण किया गया, जिसमें भाजपा नेता डॉक्टर MP सिंह चौहान, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल, चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी राशिद, तरुण प्रधान, हाजी जाहिद और कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों गरीब लोगों को कंबल बांटे गए। इस दौरान भाजपा नेता डॉक्टर MP सिंह चौहान ने बताया कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष चलाती है। क्षेत्र के महिलाओं को, विकलांगों को रजाई वितरण किया गया। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे युवा पीढ़ी जो है जनहित के काम में लगी हुई है। आज उन्होंने करीब 125 लिहाफ हमारे क्षेत्र के गरीबों को और जो मजलूम लोग हैं उनको दिए, जिसे सर्दी से बचा जा सके। उत्तराखंड के दिनेशपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम, तहसील विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिना पंजीकृत क्लिनिक और हॉस्पिटल पर ताबड़तोड़ छापे मारे। छापे मारते हुए एक हॉस्पिटल और 3 क्लिनिक को सील किया गया। इस दौरान शहर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अधिकांश क्लिनिक, दुकान बंद कर दिए गए। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना ने कहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश अनुसार बिना पंजीकृत और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। इस समय हमने निरीक्षण किया 6 क्लिनिक में से, नहीं 7 क्लिनिक का, जिसमें से हमने 4 सीज किए। 3 के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उनके पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाले भी डॉक्यूमेंट्स पूरे थे और बायोमेडिकल बेस वाले भी, तो उनको हमने नहीं किया कुछ भी, और बाकी 4 को हमने सील कर दिया है और CMO साहब को आज हम रिपोर्ट भेज देंगे। ये लोग फिर दोबारा खोल नहीं पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इनको ऊपर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर वो जेल का प्रोविजन होगा। डॉक्टर साहब, आज देखा गया है कि अधिकांश इसमें हम ये करेंगे कि जो यहाँ पे हमारे MOIC साहब हैं, डॉक्टर प्रदीप पांडे जी, मैं उनको एक टास्क दे के जाऊंगा और वो समंजस बनाते हुए थाना दिनेशपुर के साथ, क्योंकि ऑर्डर ये सारे MOICs के लिए है कि जितने भी MOICs हैं वो अपने अपनी जगह, अपने अपने क्षेत्र में जो भी उनके। उत्तराखंड में 2024-25 के आम बजट को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। सरकार ने आम लोगों से बजट बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। आम लोग 10 जनवरी 2024 तक सरकार को अपने सुझाव भेज सकते हैं। ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए सरकार को सुझाव दे सकते हैं। आम लोगों के सुझाव के आधार पर प्रदेश सरकार 2024-25 के बजट को बनाना चाहती है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिल सके। आपको बता दें कि 2024-25 के बजट को लेकर प्रदेश सरकार ने विभागीय स्तर पर तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत विभाग स्तर पर बजट बनाने का काम चल रहा है। अभी आने वाले समय में बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अच्छा प्रयास किया है और हर बार वो बजट सत्र से पूर्व आम जनमानस की राय लेते हैं। वो ईमेल के द्वारा हो, SMS के द्वारा है, व्हाट्सएप के द्वारा है, वो जो फ्री टोल नंबर है उसके माध्यम से है। उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, कारोबारियों से, दुकानदारों से ये निवेदन किया है कि बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है, उससे पूर्व आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे हम उस बजट को लोक लुभावना बना सकें, जनता के लिए समर्पित कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के प्रति जो गारंटी है, जो जनता के प्रति जो भाव है, वो तो हमेशा बजट में व्यक्त होता ही है, लेकिन आम जनमानस की राय उसमें आ जाए, सब लोग अपनी अपनी राय दें कि बजट कैसा होना चाहिए,
छात्र युवा क्या चाहते हैं, महिलाएं और बुजुर्ग क्या चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान क्या चाहते हैं, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, इन सभी के मद्देनजर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रयास किया है और सभी लोगों के जो सुझाव आएंगे उनको संकलित करके बजट में उचित स्थान दिया जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा में सांसदों का निलंबन वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और संविधान के नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी इंदिरा गांधी खेल मैदान में एकत्रित हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। जब से देश आजाद हुआ है, पार्लियामेंट में पहली बार 150 सांसद के लगभग निलंबित किए गए। ये एक इतिहास लिखा गया है और इस काले इतिहास का कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इस तरह से निलंबन कभी होता। लोकसभा से जो हमारे पार्टी के और जो अलायंस था, सबके जो स्पीकर जो निलंबित किए गए, उसके विरोध में आज समस्त कांग्रेस लोग इकट्ठे हुए हैं। विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। हिटलर शाही के खिलाफ जबरदस्त हिटलर शाही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिसको चाह रहा निलंबित कर दे रहा है। इस चीज़ में लोकसभा बिल्कुल एकदम, लोकसभा क्या कहिए, हिटलर शाही की लोकसभा हो गई। इसको खत्म करने के लिए सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की मनमानी और तानाशाही को लेकर के सब लोग इंदिरा गांधी खेल मैदान में एकत्रित हुए हैं। जो राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये देश के अंदर जो प्रथा है, ये गलत प्रथा को चलाया गया है भाजपा द्वारा। ऐसी पार्टी के अंदर जो प्रथा है, जो लोकतंत्र की हत्या। तो एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। एवन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एवन टीवी।